रे ट्रेसिंग एक्चुअली में है क्या? आई नो ऑलमोस्ट अब सभी लोगों ने कभी न कभी एमसीपी के अंदर ये रे ट्रेसिंग ऑप्शन को देखा ही होगा, जो ज्यादातर डिवाइस में हमेशा ऑफ ही रहता है। ना ही आप लोग इसको एनेबल कर सकते हो, ना ही डिसेबल कर सकते हो, मतलब क्लिक ही नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए आज की इस वाली वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये रे ट्रेसिंग एक्चुअली में है क्या, कब आया, कैसे आया, क्यों आया, और ये जो डिसेबल हो रखा है उसको एनेबल कैसे करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, आप लोगों ने मेरा लास्ट एक्स्ट्रा पैक वाले वीडियो में जो रिस्पॉन्स दिखाया, लिटरली यार इट्स अमेजिंग। मतलब मैं सच में नहीं सोचा था कि उस वीडियो में भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएंगे। सच में यार आई रियली अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ यू गाइस, मतलब इतना प्यारा रिस्पॉन्स, ऊपर से आप लोगों ने इतना प्यारा कमेंट किया। मैंने बताया था कि 20 के स्पेशल टेक्सचर पैक में क्या क्या चाहिए, आप लोगों ने लिटरली बहुत सारा कमेंट्स किया एंड सच में वो देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी था, लेकिन यार आप लोग का इतना प्यारा सपोर्ट मिला ना, तो वो भी दब गया। मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली में ऐसे सपोर्ट मिलता है ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है यार। तो बस यार आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, और बाकी मैं आप लोगों को वादा करता हूँ इन फ्यूचर बहुत ही तगड़ा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। तो इसीलिए अपने प्यारे हाथों से लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दो और इस ग्राफ को भी सुधार दो। ऑलराइट, बहुत भीख मांग लिया, अभी रे ट्रेसिंग को भी आप लोगों को समझाना पड़ेगा। तो देखो, जब से माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में रेंडर ड्रैगन फीचर्स को ऐड किया गया है, उसके बाद से ही रे ट्रेसिंग ऑप्शन देखने के लिए मिला है। वो अलग बात है कि ये हर एक डिवाइस में एनेबल नहीं होता, एंड इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। वेल, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है कि रे ट्रेसिंग एक्चुअली में होता क्या है। अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो रे ट्रेसिंग बेसिकली एक ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी है जो लाइट और शैडोज को रियल लाइफ जैसे बनाती है। लेकिन हाँ, इसको आप लोग कोई ग्राफिक्स टाइप नहीं बोल सकते हो, ये बेसिकली एक रेंडरिंग टेक्निक है। अभी बहुत सारे लोग ना रे ट्रेसिंग को एक ग्राफिक जैसे कोई चीजें समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ग्राफिक्स बहुत तरीके का होता है, जैसे माइनक्राफ्ट का जो डिफॉल्ट ग्राफिक्स रहता है वो बेसिकली पिक्सल आर्ट ग्राफिक्स का होता है। वैसे ही फोर्टनाइट जैसे गेम कार्टून या फिर एनिमे स्टाइल का ग्राफिक्स में होता है, और एक GTA 5 या फिर रेड डेड रिडेम्पशन ये सब कुछ ना रियलिस्टिक टाइप्स का ग्राफिक्स में आता है। तो ऐसे ही ना ग्राफिक्स का अलग अलग स्टाइल रहता है, लेकिन रे ट्रेसिंग ना ग्राफिक्स का कैटेगरी में नहीं आता है। ये बेसिकली एक टेक्निक है जो लाइट और शैडोज को रियलिस्टिक बना देता है। आप लोग इसे अल्ट्रा रियलिस्टिक लाइटनिंग सिस्टम बोल सकते हो। इसका बेसिकली मेन काम लाइट और शैडोज से रिलेटेड ही होता है। अभी नॉर्मली रे ट्रेसिंग में लाइट सोर्स से निकलता हुआ रेस रियल लाइफ की तरह ऑब्जेक्ट से टकराती है, बाउंस होती है और शैडोज क्रिएट करती है। एग्जांपल के लिए आप लोग ये वाला वीडियो को देखो। वैसे ये वीडियो मेरा नहीं है, मैं पहले बताया तो मैं यूट्यूब से उठाया, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बंदे रे ट्रेसिंग को ऑन करके खेल रहा है, एंड अभी राइट साइड में देखो ऊपर ना रूप से एक रोशनी गिर रहा है। अब उस रोशनी को देख के लग रहा है ना कितना ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से पड़ रहा है, मतलब लाइटनिंग देखो, शैडोज देखो कितना ज्यादा एक्यूरेट है। और अगर आप सिर्फ उसी पॉइंट में देखोगे ना तो आप लोग को ये कोई गेम नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि सच में किसी रियल लाइफ में ऐसे विंडो से रोशनी गिर रही है वहां पर। तो ये जो इतना एक्यूरेट तरीके से लाइटनिंग और शैडोज को दिखा रहा है ना, एकदम रियल लाइफ जैसे एक्सपीरियंस दे रहा है, यही काम होता है रे ट्रेसिंग का। और हाँ, इतना सुनने के बाद आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरे को पता है। इनफैक्ट नॉट ओनली यू, मेरे दिमाग में भी यही आया था। इसका मतलब शायद रे ट्रेसिंग और शेडर दोनों ही सेम है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। देखो, भले ही शेडर्स और रे ट्रेसिंग का काम ग्राफिक्स क्वालिटी को इंप्रूव करना ही होता है, लेकिन फर्क बस इतना रहता है, शेडर्स जो होता है ना वो विजुअली सब कुछ बेटर दिखाने का कोशिश करता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे शेडर्स में देखा होगा, ग्रास से रिफ्लेक्शन आता है, मतलब ग्रास ना प्रॉपर तरीके से मिरर बन जाता है, तो ये होता है फेक रिफ्लेक्शन। ऐसे ही फेक लाइटनिंग, फेक शैडोज भी होता है, एंड ये सब चीजें इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि विजुअली देखने में अच्छा हो। और वही रे ट्रेसिंग रियल वर्ल्ड का फिजिक्स को फॉलो करता है, मतलब वहां पर रियल लाइटनिंग रहेंगे, रियल रिफ्लेक्शन रहेंगे और रियल शैडोज भी रहेंगे। वेल, अब ये सिंपल सा एग्जांपल से समझो। शेडर्स एक तरीके से एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो हर एक जगह पर टेक्सचर और लाइटनिंग इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं, जिससे गेम तो सुंदर बनता है लेकिन रियल लाइफ का फिजिक्स को फॉलो नहीं करता। और वही रे ट्रेसिंग रियल वर्ल्ड का लाइट और फिजिक्स को कॉपी करके गेम के अंदर दिखाने की कोशिश करता है, जिससे गेम सुंदर लगने के साथ साथ रियल वर्ल्ड का लाइटनिंग और शैडो का फिजिक्स को फॉलो करे। आई मीन अभी तो आप लोग समझ चुके होंगे, शेडर्स बेसिकली ग्राफिक्स में हर एक चीज को एनहेंस करके चेंज कर देता है, और वही रे ट्रेसिंग सिर्फ और सिर्फ लाइट और शैडोज के ऊपर ही काम करता है, जिसको रियल वर्ल्ड के फिजिक्स के हिसाब से बनाने का कोशिश करता है। तो दोनों का गोल ऑलमोस्ट सेम है, बट रे ट्रेसिंग शेडर से ज्यादा रियलिस्टिक और एडवांस होता है। अभी अगर और सिंपल वर्ड में समझना है तो इतना समझ लो, रे ट्रेसिंग से गेम फुल रियल लाइफ जैसे लगता है, ऐसा लगता है जैसे तुम किसी 3D CGI मूवी देख रहे हो। अभी रे ट्रेसिंग ऑन करके जो गेम प्ले है वो तो स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हो। बाय द वे, ये मेरा वीडियो नहीं है, तो जिसका वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग फुल वीडियो भी देख सकते हो। तो हाँ यार, आई थिंक अभी और रे ट्रेसिंग के बारे में कोई सवाल तो है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ तो क्लियर ही कर दिया। अभी अगर फिर भी आप लोग के दिमाग में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोग के लिए खुला है, कमेंट करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक सवाल तो अभी भी बच रहा है, अगर ये इतना ओपी फीचर है तो फिर पॉकेट एडिशन में ये डिसेबल क्यों है? लाइक मोजंग वालों ने हम लोग को फीचर्स तो दे दिया, बट हम लोग उसको एनेबल ही नहीं कर पाते हैं, तो देने का क्या फायदा भाई? तो अगर आप लोगों को भी यही लगता है तो ये पहले सुन लो, ये फीचर्स डिसेबल होने का मेन रीजन है रेंडर ड्रैगन। अभी मैं अपने बेस्ट शेडर वाले वीडियो पे रेंडर ड्रैगन के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया था, आप लोग नहीं देखा तो देख लेना, बट स्टिल शॉर्टली समझा देता हूँ। रेंडर ड्रैगन बेसिकली एक नया ग्राफिक्स इंजन है जो माइनक्राफ्ट के हर एक डिवाइस के हिसाब से ग्राफिक्स को ऑप्टिमाइज कर लेता है। मतलब पहले ऐसे होता था कि लोग ना अपने लो एंड डिवाइस में गेम को डाउनलोड कर लेता था, तो तब ना गेम का कोई ऐसे ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम नहीं था, तो गेम अपने फोन में लैग चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, फर्क नहीं
पड़ता था। लेकिन अभी जो है नया ग्राफिक्स इंजन आया है ना रेंडर ड्रैगन, ये बेसिकली अपने डिवाइस के हिसाब से कैसा सेटिंग कैसा परफॉर्मेंस देना है वो खुद ही डिसाइड कर लेता है। सो दैट्स व्हाई लोगों के डिवाइस में आजकल गेमिंग बहुत स्टेबल चलता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि रेंडर ड्रैगन हर एक डिवाइस के हिसाब से ग्राफिक्स को ऑप्टिमाइज करता है। मतलब अगर आपके पास पावरफुल फोन है तो फिर ये हाई ग्राफिक्स को एनेबल कर देगा, और अगर आपके पास लो एंड फोन है तो ये स्मूथ चलाने के लिए कुछ फीचर्स को डिसेबल भी कर देगा। तो अगर आपके फोन या फिर डिवाइस का जीपीयू रे ट्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता तो रेंडर ड्रैगन उस ऑप्शन को अपने आप ही डिसेबल कर देगा, ताकि आपका गेम क्रैश ना हो, लैग ना हो और एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिल सके। तो बस यही एक वजह है जिसकी वजह से कुछ ही फ्लैगशिप फोन्स में सिर्फ रे ट्रेसिंग को ऑन किया जाता है, क्योंकि रे ट्रेसिंग एक बहुत ही एडवांस एंड पावरफुल फीचर्स है। तो इसको चलाने के लिए हमारा और आपका फोन अब सवाल ये आता है, क्या आपके फोन में रे ट्रेसिंग ऑन हो सकता है? चलो ये भी बता देता हूँ। अगर आपके फोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 या 3 Gen है या फिर एप्पल का A17 Pro चिप है, तो चांसेस है कि आप लोग अभी से या फिर कोई अपडेट के बाद रे ट्रेसिंग को ऑन कर पाओ। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि सैमसंग का S24 Ultra पे रे ट्रेसिंग ऑन करके माइनक्राफ्ट खेल रहा है। तो हाँ, एंड्रॉइड या फिर मोबाइल पे रे ट्रेसिंग ऑन करके गेम खेलना पॉसिबल है, लेकिन आपका डिवाइस भी उस लेवल का होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग के पास मेरे जैसा मिड रेंज या फिर बजट कैटेगरी का फोन है तो फिर भाई पॉसिबल ही नहीं है, चाहे जो भी कर लो, क्योंकि उसमें हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं करता है। तो अगर आपके डिवाइस रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है ना, तो रेंडर ड्रैगन खुद से उसको एनेबल करने का ऑप्शन दे देंगे, क्योंकि भाई रेंडर ड्रैगन का काम ही वही है, डिवाइस के हिसाब से फीचर्स प्रोवाइड करना। तो आई थिंक अभी आप लोग का ये चीज तो क्लियर हो चुका है कि आपके डिवाइस में रे ट्रेसिंग का ऑप्शन रहते हुए भी आप लोग उसको एनेबल क्यों नहीं कर पाते हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए, डिस्कॉर्ड भी आके पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा आपको समझाने में या फिर जो भी सवाल है उसका आंसर देने में। एनीवेज, अगर आप लोग वीडियो को इतना दूर देख रहे हो तो आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो या वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आप लोग वीडियो को इतना दूर देख के भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्त एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। 20 के भी पहुंचना है, टेक्सचर पैक भी लाना है और आगे भी बढ़ना है, तो आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और इसी के साथ आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सेफ, अलविदा।